उनका गुरूर और ये आजिज हाय, जां बेसुकून और ये आजिज हाय। आप आज इसलिए खुश है ना कि आप फिल्मों में काम करेंगी? क्या ये आपको चमन बेगम ने बताया है? बात तो हर जगह फैली हुई है। हाँ, बहुत जल्द आप हमें बड़ी स्क्रीन पर देखेंगी। तो फिर आप कोठा छोड़ देंगी? इस बारे में अभी हमने सोचा नहीं। हुजूर, रीना बेगम, अब हम आराम करेंगे। हुजूर, यहाँ तो कुछ और ही मामला चल रहा है। क्या मतलब? रीना बेगम और शम्मी में गहरा ताल्लुक है। अच्छा? जी, ताल्लुक तो इनका पीछे से है, मगर जो बात हमें परेशान कर रही है वो ये कि रीना बेगम निगार बेगम बनने के ख्वाब लेकर आई है यहाँ। क्या? निगार बेगम, जरा उनकी औकात तो देखें। जब मैंने सुना था तो मुझे भी यूं ही हंसी आई थी। अकेली और मलका तवाइफ सुन के हंसी नहीं आ रही? जी हुजूर। अरे हम तो हैरान हो रहे हैं कि उनके छोटे से दिमाग में इतनी बड़ी बात आई कैसे? हुजूर, कम अक्ल और बेवकूफ है वो। लेकिन उनकी अकल को ठिकाने लाना पड़ेगा ताकि आइंदा वो इतनी बड़ी बात ना सोचे। जल्दी जल्दी काम खत्म करो, मेहमान आने वाले हैं। चमन बेगम! क्या हुआ? कौन कमबख्त आपके पीछे पड़ गया? चूहे! इतने बड़े-बड़े चूहे मेरे कमरे में! हाँ, ना जाने कमबख्त कहाँ से आ गए। किचन में भी मैंने देखे। आप हमें अब बता रही हैं? चलिए जाइए रीना बेगम के साथ, इनको चूहे मार गोलियां दीजिए। मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। अरे डरने की क्या जरूरत है, ये इतनी खतरनाक गोलियां हैं कि चूहों को तो सांस लेने की भी मोहलत नहीं मिलती। इतनी खतरनाक है? हाँ, बहुत ज्यादा। शुक्र है, चलो। नवाजी अली साहब आ गए हैं, इतनी बड़ी गाड़ी में आए हैं। वाह, क्या शान है। जाहिर है निगार बेगम को मिलने आए हैं, कोई मामूली बात नहीं है। अच्छा चलो। रीना बेगम, आप ये कबाब रख लें और पैटीज रख लें, और फिर इसमें ये चाय भी रख लें। और कोई जगह नहीं है ट्रे में। निगार बेगम को तो आज कुछ होश ही नहीं है, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं मंगवाया उन्होंने अभी तक। चलें, आप ऐसा करें कि ये चीजें पहले अंदर रख लें, फिर आकर दूसरी चीजें ले जाएं। जी अच्छा। ध्यान से। बिस्मिल्लाह। निगार बेगम कहाँ है? अंदर है। कहाँ जा रही हैं? चाय तो बना दीजिए। ब्यूटीफुल। जी कभी आपको किसी ने बताया नहीं कि आप कितनी हसीन हैं, बहुत खूबसूरत। जी आप मेरी फिल्म में काम करेंगी।
फिल्म? वो तो निगार बेगम। लेकिन मुझे तो ऐसे ही चेहरे की तलाश थी। जैसी हीरोइन मैं चाहता हूँ आप बिल्कुल वैसे ही हैं। निगार बेगम से मैं खुद बात कर लूंगा। मैं निगार बेगम, ये हीरा आपने कहाँ छुपा के रखा था? मुझे तो ऐसे ही चेहरे की जरूरत थी। मैंने अपनी फिल्म में कास्ट करूंगा। ये हीरा कहाँ है? खादमा है हमारी, पांव धोती है। भला इन्हें आप अपनी फिल्म में कास्ट करेंगे? ये आपकी खादमा होंगी, लेकिन मुझे तो ऐसे ही चेहरे की जरूरत है। आप यहाँ क्यों आई? चाय देने। हमने कहा था आपसे चाय लाने के लिए। अरे आप इनसे क्यों खफा हो रही हैं? ये तो अच्छा हुआ जो यहाँ आई, मैंने इन्हें देख चु लिया। जाइए यहाँ से। चलो, मेरा कसूर क्या? चलो लड़की, पता चल जाएगा तुम्हें। बता दे। चल चमन बेगम। हुजूर, लीजिए आपकी कुंडी। चमन बेगम, दरवाजे की कुंडी लगा दीजिए। जी। मेरा कसूर क्या है? आप यहाँ क्या करने आई थी? आप निगार बेगम की जगह लेने आई थी या हमें दूसरों की नजरों से नीचे गिराने, या फिर हमारा सब कुछ छीनकर हमें तबाह बर्बाद करने आई थी? बताइए, आपको किसने भेजा है? किसी ने नहीं, किसी ने नहीं। झूठ बोलती हैं आप। उठ लड़की, खड़ी हो। आप हमसे हमारा सब कुछ छीनने की कोशिश कर रही हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं झूठ। बदजुबान, हमारे आगे जुबान चलाती है। खाल उधेड़ देंगे और आपके मुंह में ये जो जुबान है ना, इसे काट कर फेंक देंगे। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कुछ भी नहीं किया। आपने तो हमें जीते जी मार डाला। हमारा ख्वाब पूरा होने से पहले खींची खींची कर दिया। आपने जो हमारे अंदर आग लगाई है ना, वो भी ठंडी नहीं हुई। आज हम आपको माफ नहीं करेंगे। आप हमसे हमारा सब कुछ छीन रही थी। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ले जाइए इस मरदूद को और बंद कर दीजिए। आए अम्मा बहुत मारे है। आए खाला देती है मेरी अम्मा। आए आए की कितने आए मैं मर चलिया। मैं मर चलिया। मैनू पानी दे दो। पानी
चलिए आइए। और ये बात हम नहीं भूले, लेकिन जो हरकत आपने हमारे साथ की है वो भी काबिले माफी नहीं है। बताइए क्या सजा होनी चाहिए आपकी? हमें माफ कर दे। आइंदा आपके किसी मेहमान के सामने नहीं आएंगे। माफी? बरसों से हमने एक ही ख्वाब बुना था, फिल्मी हीरोइन बनने का। कैसे आपने हमारा वो ख्वाब चकनाचूर कर दिया। इस बात पर आपको माफी मिलनी चाहिए क्या? निगार बेगम, खुदा की कसम, हमने जानबूझ के नहीं किया। लेकिन आपने हमारे बराबर खड़ा होने की कोशिश की है, हमारा ख्वाब तोड़ा है, हमारा हक हमसे छीना है। अगर हम चाहे ना तो आपको यूं खड़े खड़े सजाए मौत सुना सकते हैं। इतनी बड़ी सजा नहीं खुदा के लिए। ठीक है, आज शाम तक आप यहां से चली जाएं, जहां से आप आई हैं वहीं पर। चमन बेगम, इनकी पैकिंग करें और इन्हें रवाना करें। जी सुन, चलिए। सुनो, निगार बेगम ने कहा है तुम अपने इस्तेमाल की चीजें लेके यहाँ से जा सकती हो। तुम अपना सामान बांधने की तैयारी कर लो, वो मजीद तुम्हें इस कोठे में नहीं देखना चाहेंगी। ये मोबाइल शिमी ने दिया है, तुम उससे अभी बात कर लो। जल्दी करो, ये मोबाइल तुम्हारे लिए ऑन किया है। शामू, 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 शामू बड़ा मारा है। शामू बहुत मारा है। रानी, सर मैं भी मारी जाऊंगी। शुक्रिया, शुक्रिया। आज आपको आजादी का परवाना मिल जाएगा। आप बहुत खुश नसीब हैं, वरना यहाँ जो आई वापस नहीं गई। आज से निगार बेगम के सारे काम मैं खुद करूंगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चमन बेगम। जी हुजूर।
की क्या जरूरत है? ये इतनी खतरनाक गोलियां हैं कि चोर को तो सांस लेने की भी मोहलत नहीं मिलती। निगार बेगम आप क्या? अचानक हुआ क्या है? सुबह तो वो अच्छी भली थी। वो तो बड़े आपसे दरगाह पे जाने की तैयारी कर रही थी और रात को मुजरा करने का भी कहा था। कहीं उन्होंने खुदकुशी तो नहीं कर ली? नवाज शली की वजह से काफी परेशान थी ना? नहीं, नहीं, उन्होंने तो अपने हालात से समझौता कर लिया था। फिर यकीनन उन्हें किसी ने कत्ल कर दिया होगा। नहीं, उनकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। तो आप पुलिस बुलाएं और उनका पोस्टमार्टम कराएं। नहीं, आज तक इस कोठे की बात कभी बाहर नहीं निकली और निगार बेगम की मौत की खबर भी उनके साथ इसी कोठे में दफन हो जाएगी और हम सारी दुनिया को यही कहेंगे कि निगार बेगम अमेरिका गई है और किसी वक्त भी आ सकती है। लेकिन चमन बेगम, आप इतनी बड़ी खबर क्यों छुपाना चाहती हैं? इस कोठे का नाम निगार बेगम के नाम से मशहूर है। कोई उनकी जगह ले सकती है, इसका फैसला तो बाद में होगा। अगर लोगों को पता चल गया कि निगार बेगम जिंदा नहीं है तो कोई यहाँ नहीं आएगा। इसलिए खामोशी ही बेहतर है, समझी? हमें यूं लग रहा है कि निगार बेगम को मारने वाली आप ही हैं रीना बेगम। वो क्यों चमन बेगम? निगार बेगम की सिर्फ आप ही दुश्मन थी। निगार बेगम की मौत कैसे हुई? उन्हें किसी ने जहर दिया। और ये जहर उनके खाने में था या फिर वो जो रोज सुबह जूस पीती हैं उसमें? निगार बेगम ने सिर्फ जूस पिया था। और वो जूस तो उनके पास आप लेकर गई थी, मैं तो नहीं। निगार बेगम ने जब हमें अपने पास कमरे में बुलाया था तो किचन में सिर्फ आप थी। मुमकिन है जहर आप ही ने दिया हो। और इस बात का सबूत है आपके पास या फिर किसी ने मुझे जहर मिलाते हुए देखा? चमन बेगम, ये जूस में जहर मिलने वाली बात आप किसी से भी मत कीजिएगा, वरना सारे का सारा इल्जाम आप पर आएगा। आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं? तो आपने भी तो हम पर इल्जाम लगाया। इल्जाम के बदले इल्जाम। हकीकत आप जानती हैं, हम भी नहीं।